Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn types of nitrogen fixation. इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। डिटेल में हमने पूरा पढ़ा था कि नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे होती है, कितने प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के, किस टाइप से पूरी नाइट्रोजन साइकिल होती है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, हम क्या पढ़ चुके हैं और अब हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक, the phenomena of conversion of free nitrogen into nitrogenous compounds to make it available the plants for absorption is called nitrogen fixation. वो फिनोमेना जिससे फ्री नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में ताकि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम सबको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इनर्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, जो प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन को यूज करने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स उसको डायरेक्टली यूज कर सकें। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कैसे होता है? बाय फिजिकल और बाय बायोलॉजिकल मीन्स। फिजिकली भी होता है और बायोलॉजिकली भी होता है। फिजिकली किस तरह से? लाइटनिंग के थ्रू या फिर इंडस्ट्रीज के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है। बायोलॉजिकली किस तरह से फिक्स होती है नाइट्रोजन? बाय बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिजिकली और बायोलॉजिकली दोनों तरीके से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो सकती है। About 10% of natural nitrogen fixation takes place by physical means and 90% by biological means or fixation. ठीक है, 10% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो कैसे फिक्स होती है? फिजिकली, इट मीन्स बाय लाइटनिंग और बाय इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। Rest of the 90% of nitrogen is fixed by biological means. 90% नाइट्रोजन जो है वो बायोलॉजिकली फिक्स होती है, इट मीन्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फिक्स होती है। अब देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 2 टाइप से फिक्स हो सकती है। कौन कौन से? फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Nitrogen cycle completes with 5 different processes: nitrogen fixation, nitrification, assimilation, ammonification, denitrification. ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई थी। हमें ये पता चल गया कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो 2 टाइप से फिक्स हो रही है, बाय नेचुरली और वी कैन से दैट फिजिकली और बाय बायोलॉजिकली। फिजिकली नाइट्रोजन फिक्स होती है 2 टाइप्स से: नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेचुरली किस तरह से होती है? बाय लाइटनिंग। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इंडस्ट्रीज। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइटनिंग, थंडर्स, N2 and O2 of air react to form nitric oxide. लाइटनिंग की वजह से और थंडर्स की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। द नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो N2 और O2 के फॉर्मेशन से हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, ये फिर से ऑक्सीडाइज होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म कर लेता है? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। देखो, रिएक्शन से समझो, ये क्या है? नाइट्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं लाइटनिंग की वजह से और क्या फॉर्म कर लेते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड।
क्या फॉर्म कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म कर देता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। इतनी चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ड्यूरिंग द रेन्स, जब बारिश होती है, NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कंबाइंस विद रेन वाटर टू फॉर्म नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। जब बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड क्या करता है, रेन वाटर के साथ कंबाइन होके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। The acid falls on the soil with rainwater and react with alkaline radicals to make water-soluble nitrates and nitrites. जब ये एसिड अर्थ पे फॉल होता है, अर्थ पे कैसे आता है ये, थ्रू रेन्स। जब ये एसिड रेन के थ्रू हमारे अर्थ पे आते हैं तो सॉइल में पड़े एल्कलाइन रेडिकल्स के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ताकि वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन हो सके। और एक बार वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बन गए तो प्लांट्स उन्हें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बन जाते हैं। नाइट्रोजन जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। प्लांट्स अब उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलो देखो रिएक्शन के थ्रू नाइट्रोजन पर ऑक्साइड वाटर रेन वाटर के साथ मिलके HNO2 और HNO3 का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, फिर ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड क्या होते हैं, रेन के थ्रू हमारी अर्थ पे आते हैं। अर्थ पे आए, अब सॉइल में फ्री रेडिकल्स पड़े हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एल्कलाइन रेडिकल्स पड़े हैं। एल्कलाइन रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का, ताकि प्लांट्स उन्हें क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। These nitrogenous compounds are soluble in water and are directly absorbed by the roots of plants. ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या प्लांट्स जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे, वो सॉल्युबल फॉर्म में है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में है, वाटर के साथ मिक्स होके फिर जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो क्या कर लेंगी, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और प्लांट क्या कर लेगा, नाइट्रोजन अपटेक कर लेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अमोनिया इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली ही बन जाता है। कैसे, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाती है। हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है हमें, वाटर से। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाती है और क्या फॉर्म करती है, अमोनिया NH3 का फॉर्मेशन करते हैं एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे अमोनिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। Later, it is converted into various kinds of fertilizers such as urea, etc. उसके बाद फिर ये अमोनिया किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स में, जैसे कि यूरिया और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। फर्टिलाइजर्स फिर आपको पता है इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज़ किए जाते हैं और फर्टिलाइजर्स प्लांट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अमोनिया प्रेजेंट है। अमोनिया इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड और प्लांट उस अमोनिया को डायरेक्टली ले सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तरह से होता है कि कैसे, एक बार देख लो फिर से। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होती है और क्या फॉर्म कर देती है, अमोनिया। फिर अमोनिया जो है वो बाद में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूरिया। ठीक, फिर वो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रियल एरियाज में एग्रीकल्चरल एरियाज में यूज़ किए जाते हैं और फर्टिलाइजर्स में क्या है,
अमोनिया प्रेजेंट है, और अमोनिया को प्लांट्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है। एक लास्ट बार मैं समराइज कर देती हूँ कि नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स किस तरह से होती है। देखो, लाइटनिंग की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और क्या फॉर्म कर देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर ये NO फर्दर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके किसका फॉर्मेशन करता है, NO2 का, दैट इज नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड एक बार जब फॉर्म हो गया तो रेन्स के टाइम पे, ड्यूरिंग रेन्स, जो ये NO2 है ये रेन वाटर के साथ कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करता है, HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड का। जब ये एसिड्स हमारी अर्थ पे आते हैं तो सॉइल में पड़े एल्कलाइन रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि सॉल्युबल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बन सके, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन हो सके। अब एक बार नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन हो गया तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे बहुत इजी है, आप रिवाइंड करके देखना, वीडियो समझ आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।